हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। कैसे हो सब लोग? मज़े में हो? तो बेटा हमने कल क्लास पढ़ ली थी, पाठ संख्या 6 2.4 पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। देखो देखिए, आपको गुणनखंड करना है तो आपको पता है, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे बस में, तो आपको ये दे रखा था तो ये बनाना था। आपको ये दे रखा था और ये बनाना था। अब क्या दे रखा बेटा? ये दे रखा है और ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा? ए चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए? सी। तो ए कहाँ से आएगा? यहाँ से। बी कहाँ से आएगा? यहाँ से। और सी कहाँ से आएगा बेटा? यहाँ से। आगे बस में, तो ए बी सी चाहिए। देखो ये बनाने के लिए, देखो ये तो आसान होता है और भी। ये दे रखा है और ये बनाना है, तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको? ए बी सी तो चाहिए। तो ए यहाँ से आ जाएगा, बी यहाँ से आ जाएगा और सी यहाँ से आ जाएगा। अब बेटा देखो, देखिए ये समीकरण आपके सामने। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, ठीक है, माइनस का 24 yz और माइनस का 16 xz। देखो देखिए बेटा, अब देखो देखिए माइनस में आ रहा है। देखो उधर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई संख्या माइनस में रही होगी। या तो ए है या बी है और या सी है। देखो देखिए बेटा, यहाँ पे देखो आप, पहले तो आप देखो इसको होल स्क्वायर में बनाओ। तो 4 कैसे आया होगा? आपको पता है 2 का स्क्वायर किया होगा तब 4 आया होगा। ऐसे 9 9 किसका स्क्वायर रहा होगा? होल स्क्वायर में बनाओ। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ना, होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 9 क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर। 16 16 क्या होता है बेटा? 4 का स्क्वायर। पता है ना, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और जेड का स्क्वायर जेड। और बाकी की संख्या को आपको छेड़ना ही नहीं है। मेरी मानो तो आपको छेड़ना ही नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ऐसी कोई सी ना कौन सी संख्या रही होगी इसलिए माइनस आ रहा है। अब देखो बेटा, क्या यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखो, यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3। देखो ऐसा कोई प्राणी है जो माइनस लेके आ रहा है? देखो देखिए बेटा, इसमें क्या है बेटा? एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। अगर बेटा एक्स होता तो यहाँ पे माइनस लेके आता भाई। लेके अगर मान लेते एक्स माइनस में है तो वो एक्स होता यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, ये प्लस का क्या कर देता? ये माइनस कर देता। तो इसका मतलब एक्स माइनस में नहीं है। और वाई, अगर वाई भी माइनस में होता तो यहाँ पे प्लस थोड़ी आता। मैं मान लेते यहाँ पे ए अगर माइनस में होता तो ये माइनस प्लस माइनस आता ना भाई। बेटा यहाँ पे एक्स किस में होता है? माइनस में। तो ये एक्स क्या होता? फिर ये प्लस यहाँ पे माइनस आता। बेटा अगर मान लेते ए है, यहाँ पे क्या है? ए और बी है। अगर ए माइनस में होता तो देखो, ए माइनस में होता तो ये देखो, देखिए यहाँ पे फिर प्लस थोड़ी ना आता। मान लेते ए किस में होता है? माइनस में होता। तो ये माइनस और प्लस माइनस होता है ना फिर यहाँ पे। तो इसका मतलब एक्स की वजह से ये देखो, यहाँ पे एक्स प्लस में है और वाई भी किस में है बेटा? प्लस में है। लेकिन देखो जेड, देखो ये जेड यहाँ पे आ रहा है। देखो ये जेड, जेड की वजह से माइनस आ रहा है। देखो यहाँ पे भी जेड माइनस, जेड है इसलिए माइनस आया। और यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी क्या है? जेड है, इसलिए माइनस में माइनस आया यहाँ पे आगे पास में। तो इसलिए बेटा एक्स और वाई, एक्स और वाई है, इसकी वजह से माइनस नहीं आया है आगे पास में। अगर इसकी वजह से माइनस आता तो यहाँ पे माइनस आता आगे पास में। तो यहाँ पे ये जेड आया। देखो ये जेड, देखो वाई तो पहले भी था, क्या माइनस आया? क्या नहीं। लेकिन देखो वाई का असर नहीं हुआ, यहाँ पे किसका असर हुआ? जेड का। जेड है इसलिए माइनस आया। और यहाँ पे क्या है? एक्स और जेड है। देखो एक्स तो यहाँ पे भी था लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? जेड। आगे बस में, तो देखा आपने, देखा ये एक्स वाई किस में है? प्लस में। इसका मतलब पक्का जेड माइनस में है। इसलिए जो जेड वाली संख्या है इसके आप क्या लगा दो बेटा? माइनस। क्या लगा दोगे आप? माइनस। ठीक है बेटा, जो जेड वाली संख्या है ना इसके क्या लगा दोगे बेटा? माइनस। ये है माइनस में, माइनस का 4 जेड का स्क्वायर।
क्योंकि आपको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और जेड का स्क्वायर करेंगे जेड। तो आपको ए बी सी के तो मान चाहिए, तो ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का मान और ये आ गया सी का मान। तो आपके सामने आ गया बेटा ए का मान कितना है 2x प्लस बी का मान कितना है 3y और सी का मान कितना है माइनस का 4z। ये इसका होल स्क्वायर है, ये आगे होगी बात में। तो बेटा ये देर का है, ये बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो देखिए इसकी घात कितनी बार है, 2 बार है। तो ये इस ब्रैकेट को आप 2 बार लिख सकते हो, 2x प्लस 3y। 2 बार क्यों लिख रहे हैं बेटा, गुणनखंड पूछा है, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो ये और दूसरा भी ये, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है, घात 2 है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। देखो देखिए अगला सवाल देखो आप, यहाँ पे देखोगे आप, आपको पता है ये बेटा आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। देखो देखिए आपके सामने ये समीकरण है, कौन सी है, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, अब बताओ 2 को होल स्क्वायर में करना है, होल स्क्वायर में करना है, ये स्क्वायर x के ऊपर लग रखा है। तो 2 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 2 कब आता है, जब हम √2 का क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर करते हैं। तो अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है, 2 बच जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा होगा, √2 रहा होगा, और इसका आपने स्क्वायर किया है तभी तो 2 आया होगा। ये तो आपको दिमाग लगाना है आगे से, ठीक है भाई। यहाँ पे देख सकते हो √2 भी आ रहा है आगे चल के, ठीक है भाई, एक्स के साथ आ रहा है ना, एक्स के साथ √2 है, और यहाँ पे भी देख लो, बताएंगे आपको आगे भी, ठीक है। देखो तो बेटा ये 2 कैसे आया होगा, आपको पता है √2 का स्क्वायर करते हैं तब 2 आता है, प्लस वाई स्क्वायर। 8 कैसे आया होगा, 8 कैसे आता है बेटा, आपको पता है 2√2 का स्क्वायर करेंगे तब 8 आता है। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2, तब 8 आया ना। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2√2 और आगे कितना है z, इसका होल स्क्वायर। और अगली संख्या को आप छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं, अगली संख्या का भी काम में उपयोग आएगा। देखो आपको ये पता करना है बेटा, देखो कुछ नहीं इस सवाल में, इतना ही पता करना है 2 कब आता है, आपको पता है यहाँ पे 2 आया होगा, कैसे आया होगा, अगर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 9 होता तो आपको पता है यहाँ पे 3 लेते हैं, आपको पता है 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है। अब आपको पता है 2 कैसे आया होगा, किसका स्क्वायर करें हैं तो 2 आता है, तो आपको पता है √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आपको पता है 8 कैसे आता है, 8 किसका स्क्वायर करते हैं हम, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आता है 8 आता है। आगे बस में अब देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला किस में आता है, प्लस में आया है, सारा का सारा किस में है बेटा, प्लस में। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे प्लस वाली संख्या को देखो, ये प्लस वाली मतलब y और z प्लस में है, y और z क्या है देखो प्लस में, इसलिए माइनस नहीं आ रहा। जहाँ पे y और z है, देखो यहाँ पे क्या है y और z है, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, इसका मतलब y और z दोनों के दोनों किस में रहे होंगे, प्लस में रहे होंगे। आगे बात में, इसलिए देखो इसने प्लस को छेड़ा ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये देखो y और z के पास दोनों के पास क्या नहीं था, माइनस नहीं था, इसलिए इन्होंने इस प्लस को छेड़ा ही नहीं है, वरना इसको क्या कर देते हैं, ये माइनस कर देते। देखो क्या, ये देखो देखिए ये प्लस आ रहा है, देखो यहाँ पे, अरे हो गया ना, ये 3 ही तो पुरानी है, देखो ये 1 2 3, देखो ये प्लस आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है ये प्लस, देखो ये प्लस आ रहा है यहाँ पे। ये किसकी वजह से आ रहा है प्लस, y और z, क्योंकि ये दोनों क्या है प्लस में है, इसलिए प्लस में आ रहा है। अब देखो माइनस, माइनस कौन लेके आ रहा है,
माइनस कौन लेके आ रहा है, देखो इसका मतलब वाई और जेड प्लस में है, इसका मतलब जो एक्स है वो किस में रहा होगा, माइनस में। जो एक्स है वो किस में रहा होगा, माइनस में। इसलिए जहां जहां एक्स आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है इसलिए माइनस आ गया, यहाँ पे एक्स आ रहा है इसलिए क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। तो एक्स के पास क्या लगोगे आप, माइनस लगोगे। तो ये देखो ए का मान मिल गया आपको, ये बी का मान ये मिल गया और सी का मान ये मिल गया। तो ए का मान आपके सामने है बेटा माइनस का √2 एक्स, प्लस बी का मान कितना है वाई, और सी का मान कितना है 2√2 जेड। ये इसका होल स्क्वायर है। आगे होगी बात में, ये इसका होल स्क्वायर है। देखो मैं अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। देखो भाई ए की जगह देखो ए का मान कितना आया, देखो ए बी सी का ही तो मान चाहिए। देखो ए यहाँ से आएगा, बी यहाँ से आएगा, सी बेस इनसे ही तो पता है, ए बी सी तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखो माइनस पहचानना तो माइनस आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा माइनस का √2 एक्स, ए बी का मान वाई हो गया और सी का मान कितना गया 2√2 जेड। ये इसका होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। ऐसे पहचानोगे आप। बेटा यहाँ पे देखो इस सवाल में आपको ए बी सी के तो मान पता चल गए, लेकिन आपको ये माइनस, देखो फॉर्मूला किस में आता है, प्लस में आता है। बेस आपको ये पता करना है ये माइनस माइनस किस किस में आ रहा है, किसके साथ माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे एक्स और वाई किस में है, प्लस में है। देखो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब न तो एक्स से फर्क पड़ रहा है ना वाई से। देखो जेड, जहां पे जेड है, देखो जेड है इसलिए माइनस आया, जहां जहां पे जेड है इसलिए क्या आया, माइनस आया है। जहां जहां पे जेड है वहां पे क्या आया, माइनस आया। इसका मतलब जेड के पास माइनस है, इसलिए आपने जेड के पास क्या लगा दिया, आपने माइनस लगा दिया। ऐसे ही आप जहां पे देखो, आप देखो जहां जहां एक्स है, देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, एक्स है इसलिए माइनस आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स है इसलिए माइनस आ रहा है। और वाई जेड से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर वाई जेड से फर्क पड़ता तो यहाँ पे भी फर्क पड़ता है ना भाई। इसलिए एक्स वाली संख्या किस में होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। आगे बस में देखो अगला सवाल देखो आप लोग। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब है भाई, ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। अरे होता है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, होता है ना फॉर्मूला, ये होता है। इसका मतलब ए की जगह कितना रखोगे बेटा, 2x, ए की जगह आप 2x रखोगे और बी की जगह कितना रखोगे आप 1। जहां जहां बी आ रहा है वहां पे क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। तो ए की जगह आपने रख दिया 2x का क्यूब, एक्स रख दिया और इसका क्यूब लगा दिया। बी की जगह आपने 1 रख दिया और 1 का क्यूब, प्लस ए की जगह आपने रख दिया 2x, बी की जगह आपने रख दिया 1, और अंदर क्या है बेटा, ए प्लस बी का मतलब हो गया 2x प्लस 1, यही है ना भाई, यही है a+b। अब देखो आप, 2 का क्यूब 8 होता है और x क्यूब होता है। अब आपको पता है एक की घात कितनी भी करो एक ही रहेगा। अब इसको सोल्व कर ले बेटा, ये हो गया 3 को 2 से किया तो 6, क्या हो गया बेटा 6x, और एक को देखो, एक का तो कोई मतलब नहीं है, अंदर कितना बच गया बेटा 2x प्लस 1। आगे बस में चाहे आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, चाहे आप इसको रहने भी दो देख सकते हो। चलो सोल्व कर देते हैं। 8x³ प्लस 1 प्लस, देखो इसको 6x बाहर बैठा है, 6 को कोष्टक के बाहर बैठा है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो 6 को देखो 6 किससे गुणा होगा, 2 से, तो 6 किससे गुणा होगा बेटा 2 से, तो 12, और x से गुणा होगा x²। और ये 6x किससे गुणा होगा, 1 से भी होगा ना भाई। अरे कोष्टक के बाहर बैठा है तो अंदर भेजोगे तो ये इससे भी गुणा होगा और ये 1 से भी गुणा होगा, तो 6x को आप 1 से गुणा करोगे तो 6x। अभी बस में अब आप इसको क्रम से जमा सकते हो। पहले हम x³ वाली घात लेंगे, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x, और प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आ गया ये, ठीक है भाई। तो ऐसे है, तो ये a+b का होल क्यूब था, और ये किसका है, a-b का होल क्यूब है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a-b, ये होता है ना, होता है भाई। तो a की जगह आप क्या रखोगे, ये
अरे बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी होता है, आप घबरा मत जाना भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी और प्लस 3b 3a तो बेटा ये इसी से तो निकल गया यार, ये इस ए क्यूब है और ये क्या है बी क्यूब है। देखो यहाँ पे 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक ए बच गया और यहाँ पे एक बी बच गया, यहाँ से तो बी बन के आया। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं आपको। तो देखो देखिए, तो आपको ए की जगह कितना रखना है 2a, ए की जगह आपको 2a रखना है होल क्यूब, माइनस बी की जगह कितना रखना है आपको 3b का होल क्यूब माइनस 3। ए की जगह देखो ए है ना, ए की जगह आपको 2a रखना है और बी की जगह देखो बी की जगह कितना लिख रखा है 3b बेस 2a 3b और यहाँ पे भी क्या होगा 2a माइनस 3b। आगे बात में, तो अब मुझे एक बात बताओ 2 का क्यूब कितना हो गया 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना हो गया बेटा 27b क्यूब माइनस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखो संख्या 3 को 2 से किया तो 6, तो 6 को 3 से किया तो 18ab और अंदर क्या बच गया 2a माइनस 3b। इसको आगे सोल्व करो चाहे मत करो, ठीक है भाई, यहाँ तक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेके आ गए, चाहे तो आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो लेकिन आप, हाँ आगे सोल्व करें क्या इसको, आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई, आप कर लेना आगे। एक तो आप मैं आपके भरोसे ही छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ता था मैं किसी के कोई भरोसे नहीं। वही आ गया बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो गया बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस और a प्लस बी। ठीक है भाई, ए की जगह कितना रखोगे, ए की जगह कितना है बेटा ये है ए की जगह और बी की जगह कितना है ए है, तो ए की जगह आपके सामने है 3x/2 यही है और बी की जगह कितना है बेटा 1। जहां ए आ रहा है वहां पे कितना रखोगे बेटा 3x/2 का क्यूब, जहां पे बी आ रहा है वहां पे कितना रखोगे 1, तो 3x/2 और यहाँ पे आ गया 1 और अंदर क्या हो गया बेटा 3x प्लस 1, 3x/2 पे हो गया 1। जहाँ पे a आ रहा था वहाँ पे हमने 3x/2 रख दिया और जहाँ पे b आ रहा था हमने वहाँ पे 1 रख दिया भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27 और x का क्यूब x क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 और 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखो इसको गुणा करते हैं, देखो 3 को 3 है, देखो ये 3 है, 3 को 3 से गुणा किया 9 यार, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 ही होगा और ऊपर क्या बच गया x और नीचे कितना है बेटा 2 और आगे आ गया 3x/2 प्लस 1। अब आप देख रहे हो ये कोष्टक के बाहर है बेचारा, तो इसको अंदर गुणा कर दे, हो जाएगा ना गुणा, तो ये हो जाएगा बेटा 27x³ बेटा 8। देखो देखिए आप इसको पहले देखो, आपको पता है 9 को, आपको पता है 9 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9 3 27 और x को आप x से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा x² और 2 को आप 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। अब आपको पता है इसको आप 1 से भी गुणा करना पड़ेगा। अब आपको पता है किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं उतनी ही संख्या आती है आगे बस में, और ये प्लस का 1 बच गया तो ये प्लस का 1, तो हमने घात 3 घात 2 घात 1 और ये हो गया 0 आगे होगी बस में। तो ऐसे करना है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन है गुणा भाग है भाई। ठीक है, हाँ आप सोच रहे होंगे इस एक को मैंने लास्ट में, मेरे को पता है ये अचर पद है तो अचर पद को हम लास्ट में लिखते हैं ना, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा। ठीक है भाई,
आगे की सोच लिया मैंने। लो भाई, अगला सवाल देखो आप लोग। ये किसका फॉर्मूला है? ए माइनस, ये माइनस का है ना भाई, ए माइनस का फॉर्मूला है बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका ही है भाई, इसका ही है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। ठीक है। आपको देखो, देखिए ए की जगह कितना रखना है? एक्स। और बी की जगह कितना रखना है? देखो ए है, ए की जगह आपको कितना रखना है बेटा? एक्स। और बी है, बी की जगह आपको कितना रखना है? 2y अपॉन 3। बेटा ये ए माइनस बी का होल क्यूब है, माइनस आ रहा है। देखो माइनस की जगह माइनस है, माइनस की जगह माइनस है, माइनस के इधर वाला ए होगा, माइनस के इधर वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस बात खत्म। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब है। आगे बस में, तो ए, तो ए कितना है बेटा? ए है आपके सामने एक्स माइनस 2y/3। इसका ही तो होल क्यूब खोलना है बेटा, इसका ही तो होल क्यूब खोलना है। तो ये हो गया ए माइनस, ये हो गया बी होल क्यूब। तो ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब एक्स की जगह, ए की जगह आपको एक्स रखना है, ठीक है, एक्स क्यूब। और बी की जगह कितना रखना है आपको बेटा? 2y/3 का क्यूब माइनस 3। ए की जगह आप एक्स रखोगे, बी की जगह आप 2y/3। और यहाँ पे ए की जगह आप एक्स माइनस 2y/3 ये रखोगे। जहां पे ए आ रहा है वहां पे हमने एक्स रख दिया, और जहां पे बी आ रहा है वहां पे हमने 2y/3 रख दिया बेटा। अब देखो आप, तो ये हो गया बेटा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, और वाई का क्यूब वाई क्यूब, और 3 का क्यूब 27। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट गया। तो ये कितना आ गया बेटा? माइनस का 2xy, और अंदर कितना है बेटा? x माइनस 2y/3। यही है। तो आपके सामने आ गया बेटा एक्स क्यूब माइनस 8y² अपॉन 27। अब देखो ये बाहर बैठा है, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा कर देते पहले। दोनों से होगा ना गुणा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो आपको पता है अंदर गुणा करोगे तो ये एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x² y। अब देखो, देखिए बेटा, ये देखो ये माइनस था और ये प्लस था, इसलिए माइनस आ गया। अब देखो ये माइनस है और ये क्या है? माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। बेटा कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस है, इसलिए माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और इसको गुणा कर दो, अब इससे गुणा करोगे तो 2 से 2 गुणा हो जाएगा बेटा 4, और x और y से y गुणा होगा तो y², और नीचे कितना है बेटा? 3 है। आगे होगी बात में। तो ये बेटा माइनस में था। ओके, हाँ, ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए अगला सवाल, यहाँ पे आपको सीधा गुणा नहीं करना है, आपको इसके मान निकालने हैं। तो अब आपको पता है 99 को क्या लिख सकते हो आप? 100 - 1। 100 में से 1 घटाएंगे 99 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा होल क्यूब। तो आपके सामने बन गया बेटा ये फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। बन गया ना बेटा? देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये होगा ना? तो a की जगह कितना है बेटा? 100, और b की जगह कितना है? 1 है। तो a की जगह आप 100 लिखोगे, 100 का क्यूब माइनस बी की जगह आप कितना रखोगे? 1, 1 का क्यूब माइनस 3। a की जगह आप 100 और b की जगह आप 1 रखोगे, और यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा? 100 माइनस 1 हो गया ना? ठीक है। अब आपको पता है 100 का क्यूब, 100 का क्यूब मतलब समझते हो आप? 100 को 3 बार लिखोगे, 100 गुणा 100 तो बताओ दे कि कितने जीरो हो गए बेटा? 2 2 4 2 6, 6 जीरो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो 100 का क्यूब कितना आ गया? ये 6 जीरो हो गया बेटा।
5 जीरो में लाख होता है, तो ये 10 लाख हो गए। ओके, कितना हो गया बेटा? 10 लाख। और हाँ भाई, तो 100 का क्यूब कितना हो गया बेटा? 10 लाख हो गया आपके सामने। हाँ हाँ, और एक का क्यूब कितना है बेटा? एक। अब देखो आप इसको गुणा करो, तीन को आप 100 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? 300। और अंदर कितना है बेटा? 100 - 1, 100 में से एक घटा मत देना, ठीक है? समस्या हो जाएगी। अब देखो, देखिए बेटा, ये हो गया बेटा 10 लाख। 4150 -1। अब देखो आप इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। अब आपको पता है तीन को इससे गुणा करोगे। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस का ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो तीन है, तीन को 100 से गुणा करोगे तो दो जीरो तो ये है बेटा। तीन को आप एक से गुणा करो, तीन आ गया, और दो जीरो ये, दो जीरो ये, तो चार जीरो हो गए। अब देखो आप, ये माइनस है। अब तीन को आप किससे गुणा करोगे? एक से। और माइनस का 300 है, उसको माइनस के एक से गुणा करोगे तो ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। और 300 को आप एक से गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा ना भाई? अरे हो जाएगा भाई, आगे बस में। हाँ, तो ये देखो 300 तो जोड़ देते इसमें। ये है जो 10 लाख है, इसमें आप 300 जोड़ दोगे। देखो ये प्लस का है, और ये भी क्या है बेटा? प्लस का है। तो इसमें जोड़ दे क्या? या फिर हम ये कितना है बेटा? 30,000 है ना? 30,000 घटा लेते हैं। एक काम करो, हम बड़ी बड़ी संख्या घटा लेते हैं बेटा। आपको पता है, आपको ये पता है बेटा, 10 लाख में से हम ये संख्या घटा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, 10 लाख है आपके सामने, इसमें से आप 30,000 निकाल सकते हो। आगे बात में, तो आप बताओ कितना आ जाएगा? अरे कितना आएगा? 9 लाख। देखो 10 लाख में से 30,000 निकाल दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 9,70,000 आ जाएगा। 9,70,000 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। और उसमें से हम एक निकालेंगे और इसमें से 300 जोड़ेंगे। आगे बात में, तो हम पहले 300 जोड़ लेते हैं। 9,70,000 में 300 जोड़ देंगे हम, ठीक है भाई? तो ये हो जाएगा आपके सामने। 300 जोड़ दिया आपने, तो 9,70,300, इसमें से आप एक घटाओगे। आगे बस में। हाँ, अब आपको पता है 9,70,300 है, इसमें से आप एक घटा लोगे तो 9,70,299 बच जाएगा बेटा, ये बचेगा ना? 9,70,299 आ गया आंसर ये। तो बेटा ये हो गया, देखो 99 है, तो इसको आपने लिख दिया 100 - 1, 100 में से एक घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। तो आपके सामने बन गया बेटा a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ + b³ - 3ab और a - b। तो जहाँ पे a आ रहा था वहाँ पे हमने 100 रख दिया, और जहाँ पे b आ रहा वहाँ में हमने 1 रख दिया। अब आपको 100 का क्यूब कितना होता है बेटा? 10 लाख होता है ना? तो इसने आपको कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो अगला सवाल देखो आप लोग, आ जाएगा आ जाएगा, चिंता ना करो। अगला सवाल देखो आप। अब अगला सवाल में क्या है बेटा? हाँ, इसको क्या लिख सकते हो आप बेटा? 100 + 2, 102 ही तो है। तो ये हो जाएगा बेटा a + b का क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ +3ab, और क्या होगा? a + b। हो गया ना बेटा? a + b, 100 + 2 ही तो लिखोगे आप, ठीक है? तो 102 हो गया। हाँ, तो ये a + b का क्यूब बन गया, तो ये हो गया बेटा a, और ये क्या हो गया बेटा? b। a और ये हो गया b। इसका मतलब a की जगह आपको 100 रखना है, तो ये हो जाएगा बेटा 100 का क्यूब। और b की जगह कितना रखना है बेटा? 2। b की जगह कितना रखना है? 2। तो 2 का क्यूब +2, 3। यहाँ पे 3 क्या है? 3ab। ए की जगह आपको ने 100 रख दिया और बी की जगह आपने 2 रख दिया, और यहाँ पे कितना है? 100 + 2।
बेटा जहाँ पे ए आ रहा है वहां पे हमने 100 रख दिया, जहाँ पे बी आ रहा है वहां पे हमने 2 रख दिया। अब आपको पता है 100 का क्यूब कितना होता है बेटा, 10 लाख होता है। 5 0 3 2 5। फिर 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8। अब देखो बेटा ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 300, 300 को 2 से गुणा करोगे तो 600। और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 100 + 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 8। अब देखो ये 600 को अंदर गुणा कर देते हैं। 600 को 100 से गुणा करोगे तो ये देखो 6 को आप 1 से गुणा करो तो कितना आएगा बेटा, 6। और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, ये कितना हो गया बेटा, 60,000। और 600 को आप 2 से भी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1200। 1200 हो जाएगा। अरे आगे बस में, हाँ अब सभी को जोड़ना है। तो अब देखो ये 10 लाख है, उसमें 60,000 जोड़ोगे। देखो इसको और इसको जोड़ लेते हैं। 10 लाख में 60,000 जोड़ोगे तो 10 लाख, तो ये 60,000 हो जाएगा बेटा, 60,000 हो जाएगा। और इसमें से आप क्या जोड़ोगे, 1208। ये क्या है, 1200 और ये 8, 1208, 1208। ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10,60,000 1208। भाई ये आ रहा है इसका आंसर, 10 लाख। ओहो 60, बेटा 60, 1200, 1200 को इसको तोड़ना पड़ेगा ना, 1200 ऐसे थोड़ी जुड़ेगा भाई। एक सेकंड, देखो देखिए कैसे जुड़ेगा ये। देखो देखिए ये 60,000 है, ये क्या है, 10 लाख और 60,000 है। देखो 1200 है, उसमें से 1000 निकाल ले, 208 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपके सामने, ये ऐसे आएगा। हाँ सही तो है ना। ये हो गया, देखो बेटा 60,000 ये है और 1000 इसमें से हो गया तो कितना हो गया, 61,000। और ये कितना हो गया, 208। ठीक है, आगे बात में, तो ऐसे होगा ये। चले भाई आगे। अब ये है भाई आखिरी सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। मिटा दिए जाओ ये। देखो देखिए भाई, मिटा देते हैं। आपको पता है 998, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1000, 1000 - 2। बेटा 998 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 - 2 लिख सकते हो। 1000 में से 2 घटाओगे तो 998 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा a - b का होल क्यूब। तो ए क्यूब मतलब 1000 का क्यूब, माइनस माइनस में है बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3ab, 3 ए की जगह 1000 और बी की जगह कितना है बेटा, 2। और अंदर क्या आता है, a - b आता है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 1000 - 2। भाई यही तो आएगा। अब देखो बेटा 1000 का क्यूब है, तो ये 3 जीरो, इस 1000 को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार लिखोगे। 1000 का क्यूब करना है तो 1000 को आप 3 बार ही तो लिखोगे। बेटा 1000 को कितनी बार लिखोगे आप, 3 बार ही। तो 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, तो कितना जीरो आएगा बेटा, 9 जीरो। देखो 3 जीरो यहाँ पे आ गया, 3 जीरो यहाँ पे आ गया, और 3 जीरो यहाँ पे गया, 9 जीरो आ गए। और आगे भाई, आगे ना भाई 9 जीरो। तो 1000 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 8। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अब इसको गुणा करो आप, 3 को 1000 से करोगे 3000, और 3000 को 2 से करोगे तो कितना आ गया बेटा, 6000। 6000 हो गया। और अंदर कितना है बेटा, 1000 - 2। ठीक है भाई। अब देखो देखिए बेटा, ये हो गया 3 3, ये 9 जीरो है ना। अरब हो रहा है तो ठीक है भाई, अरब हो रहा है ना ये तो, 1 अरब हो गया है तो। ये हो गया बेटा 8 माइनस। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ,
ये 6 को इससे गुणा करोगे, देखो कोष्टक है, देखो आप ऐसे नहीं, आप 1000 में से 2 घटा के 998 कर लो, थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा फिर। तो आप क्या करोगे, इस 6000 को इससे गुणा करोगे, तो आपको पता है 6 को आप 1 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, और ये 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा, हो जाएगा भाई। 60 लाख 60 लाख हो जाएगा ना भाई, 5 जीरो में लाख होता है, तो ये 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो हो गया। अब देखो आपको पता है 6000 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा बेटा, 12,000, 6 दूनी 12 हो गया, 12,000 हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा ये माइनस है, ये क्या है बेटा, माइनस है, और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए ये 12,000 है, इसमें जोड़ देते हैं, या फिर आप एक एक काम करो, ये घटा दो आप, एक काम करते हैं हम, ये घटा लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्या को देखो, इसको और इसको देखो आप। ठीक है भाई। तो कितना जीरो है इसमें, देखो 3 और 3 6 जीरो, तो 6 जीरो तो सेम का सेम ही आएगा भाई। इन दोनों को घटा लेते, बड़ी बड़ी संख्या को घटा लेते हैं, तो 6 जीरो तो सेम ही आ जाएगा बेटा, 6 जीरो तो सेम ही आ जाएगा ये। अब आपके सामने क्या है, ये कितना है, 1000, 1000 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 994। जाहिर सी बात है बेटा, ये 6 जीरो है, देखो ये 6 जीरो है, 3 और 3, तो ये 3 और 3, तो देखो इसमें से ये घटाओगे तो 3 जीरो के नीचे 3 जीरो, 6 जीरो के नीचे 6 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 जीरो। अब आपके सामने 1000 है, 1000 में से आप 6 घटाओगे तो 994। अब क्या है आपके सामने, 1200, ये कितना है, 12,000 जोड़ दोगे आप, और इसमें से आप 8 घटा लोगे, तो पहले 12,000 जोड़ दें, तो ये 994, तो ये देखो 3 जीरो और ये 3 जीरो, ठीक है, ये 12 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। तो आपके सामने आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 12,000 पर माइनस 8, और आगे बस में कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो अब आपके सामने आंसर आया, ये हो गया 9940। अब 12,000 में से आपको 8 निकालना है, तो 11,992 हो जाएगा, 11,000, देखो 12,000 में से 8 निकालो आप, 11,992 हो जाएगा ना भाई, 11,992। ठीक है भाई। ये हो गया आपके सामने कैलकुलेशन, बेटा गुणा भाग है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, आपके सामने ये है। अब देखो आपके सामने वही बात है, अभी अभी हमने क्या किया था, a प्लस बी का होल क्यूब था और a माइनस बी का होल क्यूब था, ये था ना बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये दे रखा था, ये निकालना था, ये दे रखा था, ये निकालना था। अब इसमें उल्टा आ गया, अब उल्टा काम आ गया। अब आपके सामने देखो, देखिए बेटा आपके सामने देखो, ये प्लस में आ रहा है, अरे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या होता है 3ab, और a प्लस बी होता है, ये होता है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आगे के। अगर कॉमन ना लो तो आप लिख सकते हो 3a² b और प्लस 3ab²। बेटा इतनी देर तो हमें ये दे रखा था, हम ये निकाल रहे थे, अब इसने ये दे दिया, इधर वाली संख्या दे दी और ये निकाल लिया। इधर वाली संख्या कौन सी दी है बेटा, देखो 8a³ प्लस क्यूब प्लस 12a² b, और कितना है 6ab²। देखो बेटा आपको ये दे रखी है और ये निकालनी है, ये निकालने के लिए देखो, ये निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, a और b चाहिए। बेटा अगर इधर वाली संख्या दे रखी है और आपको फॉर्मूला पूछ ले तो ये सबसे आसान काम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए आपको, a और b तो चाहिए, क्या चाहिए बेटा, a और b तो चाहिए। a कहाँ से आएगा, यहाँ से, और b कहाँ से आएगा, यहाँ से, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये 8 8 कैसे आया होगा, जब हमने 2 का क्यूब करते हैं, होल क्यूब है ना यहाँ पे, तो अब 2 का होल क्यूब करेंगे तभी तो 8 आएगा बेटा, 2 का क्यूब करेंगे तभी तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसने 2 का क्यूब किया होगा तब 8 आया होगा, और यहाँ पे बी क्यूब कब आया होगा, जब इसने बी का क्यूब किया होगा। ठीक है, तो 12
ए स्क्वायर बी और प्लस 6 ए बी स्क्वायर। देखो अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चल गया ए का मान कितना है 2a और बी का मान कितना है b। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा इसको आप होल क्यूब में बदलना है। 8 को क्या लिखोगे, 8 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का क्यूब होता है। 8 कैसे आया होगा, 2 का क्यूब किया होगा तभी तो आया होगा। बेटा ये क्या है, ए का क्यूब है केवल, ये जो क्यूब है केवल एक का ही है, हमें 8 का भी लगाना है। तो 8 का इस क्यूब कैसे लगाओगे, जब हम 8 का क्या कर दे, 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 2a का होल क्यूब कर दिया। देखो इसका 2a का, 2 का क्यूब करोगे 8 और a का क्यूब करोगे 1 क्यूब आ गया। और यहाँ पे b, तो हमें a और देखो ये निकालने के लिए हमें a और b तो चाहिए। तो a का मान कितना आ गया 2a और b का मान कितना है b है। आगे बस में, तो ये इसका फॉर्मूला है। आगे होगी बस में आपको। अब आपको पता है ये घात 3 बार है, तो आप इसको 3 बार लिख दो। और तो क्या है, ये घात 3 बार है तो आप इसको 3 बार लिख दोगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुणनखंड है, देखो इसके 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही इसको देखना है, ऐसे ही आपको इसको देखना है। अब आपको पता है ये कहाँ है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो पक्का फॉर्मूला किसका रहा होगा बेटा, माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब। देखियो क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूले में तो सभी प्लस आते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का ये फॉर्मूला है। पक्का फॉर्मूला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। तो ए का मान निकालो, ए का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से, और बी का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ए का मान कितना है बेटा, देखो प्लस की जगह केवल माइनस कर रखा है। तो ए का मान कितना है, देखो मैं इसको कर ही देता हूँ, आप इसको नोट करो एक बार, इधर वाले को उतार लिया जाए, इधर वाले को आपने उतार लिया, देखो इसको बेटा, फॉर्मूला क्या आता है, आप मुझे एक बात बताओ। आपको पता तो चल गया यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, है ना, स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये आता है भाई, ये आता है। तो देखो आपको ये दे रखा है, ये बढ़ाना है, ये बढ़ाने के लिए हमें केवल ए और बी चाहिए, ए और बी। और ए और बी कहाँ से आएंगे, यहाँ से, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो इसका मतलब बेटा ये है आपके सामने 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। हमें हमें देखो इसका ये बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए हमें, ए और बी तो चाहिए। अब ए और बी कहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से। यहाँ पे देखो ये ए का क्यूब है, यहाँ पे आपको होल क्यूब बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है 8 कैसे आया होगा, 2 का क्यूब करते हैं तभी तो 8 आया होगा। तो हम 2a का क्यूब करेंगे, 2a का होल क्यूब करेंगे, 2a का होल क्यूब करेंगे तब 8 a क्यूब आ जाएगा ना। देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और a का क्यूब कितना हो गया a क्यूब, और माइनस, आपको पता है बी का क्यूब करेंगे तभी तो बी क्यूब आएगा, और आगे की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तो हम आपको देखो ए और बी का ही तो मान चाहिए। देखो ए का मान कितना गया 2a और बी का मान कितना गया b। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला गया, 2a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अब ये घात 3 है तो आप इसको आप 3 बार लिख सकते हो, 2a माइनस बी। ये तो आप काम कर सकते हो ना भाई, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। भाई ये काम तो आप कर ही सकते हो, तो 3 गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है भाई, ले आ गए। हाँ वही बात है, आपके सामने देखो माइनस आ रहा है, देखो इसको देखो आप, देखो ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो पक्का ये फॉर्मूला रहा होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहा होगा माइनस वाला। देखो देखिए इसको लिखो, आप सवाल को लिखो।
ये देर का है और ये चाहिए, ये बनाने के लिए हमें केवल ए और बी का मान ही तो चाहिए, और ए और बी कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब देखो, देखिए ये 27, 27 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 3 का क्यूब, तो ये हो गया बेटा ए क्यूब। और 125, 125 किसका होता है बेटा, 5 का, तो ये 5 ए का होल क्यूब हो जाएगा। आगे बात में, तो इसलिए ए का मान मिल गया हमें 3, और बी का मान मिल गया हमें 5 ए, मिल गया। हमें ए और बी तो चाहिए बनाने के लिए, और आगे की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है भाई, क्या है क्या, नहीं है भाई। ठीक है, तो हमें ए, देखो ये फॉर्मूला बनाना है, देखो ये देर का है, ये देर का है, ये बनाना है, तो ए बनाने के लिए हमें ए और बी तो चाहिए भाई। तो ए यहाँ से आ जाएगा और बी यहाँ से आ जाएगा। वैसे आप ए और बी यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन समस्या होगी, तोड़ना पड़ेगा। तोड़े क्यों, आपको पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। 125 किसका होता है, 5 का क्यूब। होल क्यूब में बना दो, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है। तो आप देखो गुणनखंड में लिखना है, तो ये घात 3 है, तो आप इसको 3 बार लिख सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, 3 बार लिख सकते हो ना भाई। बेस भाई, जिसकी घात जितनी 3 घात है, 3 घात आ रही है अधिकतम, तो 3 गुणनखंड होंगे। चलिए भाई आगे, मुझे लगता है ये आखिरी सवाल है। देखो माइनस में आ रहा है, पक्का ये फॉर्मूला रहा होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, 3a² बी, और माइनस 3ab² प्लस 3ab²। आगे बस में, अब देखो आपको ये सामने ये संख्या दे रखी है, एक की जगह कितना है बेटा 27p³ बी की जगह कितना है 1/216 माइनस, और हमें कोई मतलब नहीं, आगे आगे की संख्या से कोई मतलब ना रखो। ठीक है भाई, 1/4p। अब देखो देखो बेटा, मैं देखो ये देर का है, ये बनाना है, ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ए और बी तो चाहिए, क्या चाहिए, ए और बी तो चाहिए। और ए कहाँ से आएगा, यहाँ से, और बी कहाँ से आएगा, यहाँ से। बेस, तो यहाँ पे 27 है, 27 को क्या लिख सकते हो बेटा, 3 का क्यूब होता है आपको, तो आप 3p का होल क्यूब लिख दो। अब आपको पता होना चाहिए 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब मैं 1/6 कर दूं, यार इसका क्या लगा दूं, क्यूब। अब आपको पता है 1 का क्यूब करोगे, 1 क्यूब 1 ही होगा, और 6 का क्यूब करोगे तो 216। आगे बस में, तो 216 किसका होता है, 6 का ही तो क्यूब होता है। और आगे से हमें कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, p² प्लस 1/4p। अब देखो देखिए, हमें ए मिल गया, हमें क्या मिल गया, ए, तालियां बजाओ भाई, ए मिल गया, और हमें बी भी मिल गया। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया ए माइनस बी, तो 3p माइनस 1/6 का ये होल क्यूब है। आगे बस में, अब घात 3 है, तो आप इसको 3 बार लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6, है ना। गुणनखंड निकालने ना, गुणनखंड के रूप में लिखना है, 3p माइनस 1/6, और ये हो गया 3p माइनस 1/6। तो 3 गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया इसको। ओके बेटा, हाँ, तो बेटा आपकी क्लास का दी एंड हो जाता है यहाँ पे, बहुत ही प्यार से। तो बेटा ये 44 मिनट की क्लास हुई है। तो बेटा जो बच्चे नए हैं, है ना, जो लाल गुलाबी दोस्त हैं मेरे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। ओके बेटा, हाँ, और इसको लाइक भी करोगे आप क्लास को, ये काम भी करके जाना है। ठीक है, तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और आप नट्टे हो, जिद्दी हो तो मत करना, और बाकी आपकी इच्छा। ओके, ठीक है भाई, टेक केयर, सी यू, बाय।